तो आज का कंपैरिजन काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज Vivo X200 Pro और Vivo X200 ये दोनों ही सेम कंपनी के फ़ोन्स हैं, सेम लाइनअप है बट 30,000 का फ़र्क है। आई एम श्योर आप भी ये जानना चाहोगे कि क्या इतने प्राइस डिफरेंस में कैमरा में कुछ फ़र्क है। तो आज हम डिटेल में दोनों की कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कंपेयर करेंगे एंड एंड में मैं अपने व्यूज़ बताऊँगा कि क्या जो 30,000 का डिफरेंस है वो वर्थ है, आपको 200 लेना चाहिए या 200 Pro। अब दोनों के प्राइस में 30-35 हज़ार का फ़र्क है, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आ रहा था वीडियोस में कि क्या X200 लेना चाहिए या प्रो लेना चाहिए, क्या वो प्राइस गैप जस्टिफाइड है। तो ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट सबसे पहले जो कैमरा स्पेसिफिकेशन में डिफरेंस है वो बात कर लेते हैं। अब देखो दोनों फ़ोन में जो सिमिलर है वो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। दोनों में ही सिमिलर 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो f2.0 पे आता है। डिफरेंस है प्राइमरी कैमरा और टेलीफोटो में। अब प्राइमरी कैमरा दोनों के ही 50 मेगापिक्सल के हैं 1.6 पे, बट डिफरेंस है सेंसर साइज का। प्रो का जो सेंसर है वो 1/1.28 इंचेस का है, वही X200 का 1/1.56 है। तो कंपैरेटिवली X200 Pro का जो प्राइमरी सेंसर है वो बिगर है, जिसके बेनिफिट्स की हम आगे बात करेंगे। दूसरा डिफरेंस है टेलीफोटो कैमरा में। X200 Pro में 3.7x है, X200 में 3x है। इवन सेंसर साइज में डिफरेंस है, 200 मेगापिक्सल का है प्रो में, 50 मेगापिक्सल का है X200 में। तो ये टेक्निकल डिफरेंसेस हैं। अब प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फोटोज़ के आप साइड बाय साइड यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हो 1x फोटो के। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि भले ही दोनों में f1.6 है, बट क्योंकि X200 Pro का सेंसर बिगर है तो आपको ज़्यादा ब्लर मिलेगा। अब जितनी भी फोटोज़ देखोगे जहाँ हमने थोड़ा सा पास फोटो लिया है, बैकग्राउंड में ब्लर इजीली X200 Pro में आता है। X200 में आपको उतना बैकग्राउंड ब्लर नहीं मिलेगा। अभी एक पर्सनल चॉइस है, आपको अगर ब्लर पसंद है तो X200 Pro में वो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और X200 Pro में देखना, प्रोसेसिंग में फ़र्क है कि स्काई थोड़ा ज़्यादा ब्लू होता है, X200 में उतना ज़्यादा कलर ऐड नहीं होता। बाकी सैचुरेशन लेवल दोनों के बढ़िया हैं, बस ये है कि वो स्काई में मुझे थोड़ा सा प्रोसेसिंग का डिफरेंस लगा। उसके अलावा X200 Pro में फेस भी स्लाइटली ब्राइटर होगा। X200 में आप देखना कंपैरेटिवली फेस डार्क है, थोड़ा मेजेंटा साइड पे है। X200 Pro में अगर फेस आप देखोगे वो थोड़ा ब्राइट प्रोसेस होता है, तो वो एक डिफरेंस है। उसके अलावा दोनों ही बैकलाइट में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हैं। यहाँ आई वुड से X200 एक्चुअली अगर हम कंपेयर करते हैं 30,000 सस्ता है, फिर भी बैकलाइट में बहुत बढ़िया डायनामिक रेंज दे रहा है। एंड ऑल ओवर मोस्ट सिचुएशंस में दोनों का ही डायनामिक रेंज बेटर है। हार्डली मैं कहीं डिफरेंस पता कर पाया कि ये X200 है ये X200 Pro है, अनटिल एंड अनलेस मैंने फेस पे ध्यान दिया या स्काई के ब्लू कलर पे दिया। बाकी दोनों का ही फोकस डिस्टेंस भी बढ़िया है, आप काफ़ी पास जाके दोनों ही फ़ोन से फोटोज़ ले सकते हो। तो ऑल ओवर आई वुड से कैजुअल यूज़र के लिए X200 भी बढ़िया है, X200 Pro भी बढ़िया है, तो उतना खास डिफरेंस नहीं है। सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं, एक ब्लर हो गया, दूसरा हो गया फेस की प्रोसेसिंग। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे, जो टेक्निकली दोनों में सेम है बट डिफरेंस थोड़ा सा प्रोसेसिंग में आता है, उसकी बात कर लेते हैं। प्रो में आप देखोगे प्रोसेसिंग ऑल ओवर बेटर है। एक तो फेस थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है, X200 में मोस्टली जहाँ पे भी फेस आ रहा था वो डार्क हो रहा था, तो वो एक मैंने चीज़ नोटिस करी जो X200 में मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगी। प्लस X200 Pro शैडोज़ को अच्छे से मैनेज कर रहा है, जो डार्क एरियाज़ हैं जहाँ कम लाइट है वहाँ X200 Pro बेटर डिटेल निकाल पा रहा है एज़ कम्पेयर टू X200। बाकी HDR की अगर मैं बात करूं दोनों में बहुत सिमिलर लाइंस पे है। इवन बैकलाइट में हमने जितनी फोटोज़ ली हैं वहाँ भी जो HDR निकल के आ रहा है वो X200 में भी काफ़ी बढ़िया है, प्रो में भी बढ़िया है। बस ये दिक्कत है कि प्रो कंसिस्टेंट है एंड X200 मुझे उतना कंसिस्टेंट नहीं लगा इन टर्म्स ऑफ कलर्स। सैचुरेशन कभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है X200 में। प्रो में वो कंसिस्टेंसी मिलती है जो कहीं ना कहीं ऑल ओवर एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेलीफोटो कैमरा की। जैसे मैंने बताया कि X200 में 3x है और थोड़ा स्मॉलर सेंसर है एज़ कम्पेयर टू X200 Pro। अब उसका डिफरेंस क्या आता है? सबसे पहला डिफरेंस ये है कि प्रो में आपको ज़्यादा ब्लर मिलेगा, जो ऑब्वियसली आप यहाँ देख सकते हो। पहली चीज़ क्योंकि सेंसर बिगर है और आपको थोड़ा ज़्यादा कंप्रेशन मिल रहा है, जिस वजह से देखने में भी ब्लर ज़्यादा आता है, तो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर अगर आपके लिए है देन ऑब्वियसली प्रो इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग 30,000 मोर। उसके अलावा X200 फॉर सम रीज़न स्किन ज़्यादा शार्प कर रहा है। X200 Pro क्या कर रहा है, वो स्किन को स्मूथ कर रहा है, ब्राइट भी कर रहा है, स्मूथ भी कर रहा है। अभी आपके ऊपर है, आपको अगर स्किन स्मूथनिंग प्रेफर्ड है तो आपको प्रो बेटर लगेगा, बट आप ओरिजिनल टेक्सचर रिटेन करना चाहते हो तो वो आपको X200 में मिलेगा। और ऑल ओवर X200 का फेस भी उतना ज़्यादा नहीं ब्राइट होता जितना X200 Pro में कहीं ना कहीं ये करता है। बाकी ऑल ओवर आई वुड से X200 Pro का जो सैचुरेशन है वो थोड़ा लेसर साइड पे है। X200 टेलीफोटो में थोड़े से कलर ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, तो वो एक मुझे थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला। बाकी क्लोजअप शॉट्स की अगर मैं बात करूं तो
आपको ये बस लगेगा कि X200 Pro में थोड़ा ज़्यादा आपको डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो मिल रहा है, मतलब ब्लर जल्दी स्टार्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की। यहाँ पे थोड़ी इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले ब्लर का जो फॉल ऑफ है ना, वो आप देखना X200 Pro में जल्दी स्टार्ट होता है, मतलब जो एरिया फोकस में आ रहा है वो X200 Pro में कम है, जिस वजह से आपको देखने में कहीं ना कहीं DSLR वाला लुक एंड फील आता है। X200 में एक नॉर्मल जो एंड्रॉयड फ़ोन आपको जैसा डेप्थ देता है वैसे कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। इसके अलावा आई वुड से बहुत लेवल्स पे दोनों बहुत सिमिलर्स हैं। बैकग्राउंड प्रोसेसिंग दोनों की सिमिलर है, दोनों का ही नेचुरल लुक है, दोनों का एज डिटेक्शन बहुत सिमिलर है। आई वुड से X200 95% टाइम्स X200 Pro जैसे ही एज डिटेक्शन दे रहा है, तो वो एक बहुत बढ़िया काम है। बाकी X200 Pro में बस आपको ये है कि फेस थोड़ा ज़्यादा चमक के थोड़ा ब्राइट होकर मिलता है, जो X200 में नहीं होता। टेलीफोटो पोर्ट्रेट की अगर मैं बात करूं 3x वर्सेस 3.7x, जो टेक्निकली आपको डिफरेंस दिखना चाहिए था बट नहीं है, क्योंकि X200 कहीं ना कहीं पोर्ट्रेट मोड में आपको 3.7x के आसपास का जूम करके आउटपुट दे रहा है, जिस वजह से सेम आपको पर्सपेक्टिव मिलता है। एज डिटेक्शन यहाँ पे भी बहुत सेम है, हार्डली कुछ डिफरेंस है। आई वुड से X200 प्राइस के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एज डिटेक्शन आपको दे रहा है। उसके अलावा जो ब्लर है वो ऑब्वियसली आपको सेम मिलेगा, बैकग्राउंड सेम है, स्किन स्मूथनिंग दोनों में ही हो रही है, तो वो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपको दोनों फ़ोन्स में आप जा रहे हो तो स्किन कहीं ना कहीं स्मूदन होगी। बाकी फेस ये है कि प्रो थोड़ा सा ज़्यादा चमका देता है, बस वो थोड़ा सा डिफरेंस है। लास्ट में मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूंगा, तो यहाँ पे देखो ऑल ओवर बिकॉज प्रो का बिगर सेंसर है, बड़ा सेंसर है, लाइट ज़्यादा आती है, तो लो लाइट में प्रो आपको बेटर डिटेल बेटर टेक्सचर देगा। X200 प्राइस के हिसाब से सही है, बट ऑब्वियसली अगर आप डिफरेंस देखोगे तो X200 Pro ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। और इवन X200 में मुझे ऑल ओवर फोटोज़ डार्क लगी जब हम लो लाइट में फ़ोटोज़ ले रहे थे, और एजेस भी X200 में ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे थे। प्रो में एजेस बढ़िया शार्प ऑल ओवर बढ़िया आ रहे थे, बट मैं बोलूँगा कि 90% ऑफ द सिचुएशंस में अगर आप लो लाइट फ़ोटो ले रहे हो, अच्छी खासी लाइट है, हार्डली आपको दोनों में कुछ डिफरेंस दिखेगा। दोनों बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं तो जो मैंने आपको एक दो फ़र्क पता है वो आ जाते हैं। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल में ऑनेस्टली मैंने बहुत डिफरेंस ढूंढने का ट्राई करा, बट दोनों बहुत सिमिलर लेवल्स पे हैं बिकॉज सेम अल्ट्रा वाइड एंगल कैमराज हैं, दोनों के सेम सेंसर हैं। तो अल्ट्रा वाइड में जितने भी आप फोटोज़ देखोगे बहुत सिमिलर लेवल्स पे हैं, हार्डली कुछ ऐसा डिफरेंस है दोनों कैमराज में। थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो है टेलीफोटो कैमरा में, जो आप यहाँ पे फोटोज़ में देखोगे। अब प्रो जो है वो ज़्यादा लाइट अंदर लेके आता है, जिस वजह से एक्सपोजर बेटर है, नॉइज़ कम है, एंड ऑल ओवर अगर आप फोटोज़ देखोगे तो मैं ये बोलूँगा कि दोनों ही थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं लो लाइट में, बिकॉज वो शेक आ रहा था, वो प्रो में भी हो रहा था, X200 में भी हो रहा था, बट अदरवाइज अगर आप नॉर्मल अच्छी खासी लाइट में ले रहे हो तो दोनों ही बढ़िया आउटपुट दे देंगे। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज़्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, अब 4K वीडियो का कंपेरिजन है, 4K 60 FPS पे ही हैं दोनों फ़ोन्स, ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। और ये आउटडोर है, एक पार्क है, तो नॉर्मली अगर आप बाहर वीडियोस वगैरह शूट करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फेस पे स्किन टोन में क्या डिफरेंस है, बिकॉज सनलाइट ऑलमोस्ट मेरे सामने से है, थोड़ी बिल्डिंग्स के पीछे छुपी हुई है, अभी वैसे भी 4:30 बज रहे हैं। एंड अगर बैकलाइट की बात करें तो मैं हल्का सा इस साइड पे आ जाता हूँ, जो पीछे की साइड सनसेट हो रहा है, तो जो डायनामिक रेंज वगैरह है वो आइडियली आपको दोनों फ़ोन्स में एक डिफरेंस पता लग जाएगा कि अगर आप कंपेयर भी करते हो स्पेशली बैकलाइट में, तो फेस के ऊपर लाइट कैसी आ रही है, जबकि मेरे ऊपर उतनी लाइट नहीं है, पीछे ज़्यादा है, तो वो डायनामिक रेंज वाली चीज़ है। बाकी अगर मैं ऑडियो की बात करूँ तो दोनों फ़ोन्स में ही इंटरनल माइक से ऑडियो आ रहा है, तो जो भी आप सुन रहे हो वो फ़ोन का माइक्रोफोन है, और स्विच हो रहे होंगे, आपको आइकन दिख जाएगा कब कौन से फ़ोन से ऑडियो आ रहा है। अच्छा, अब वीडियो की अगर बात करें तो देखो टेक्निकली एक डिफरेंस जो है वो ये है कि प्रो में आप 8K वीडियो शूट कर सकते हो, X200 में आपको 4K 60 FPS तक मिलता है, ठीक है, तो वो एक डिफरेंस है, इसलिए मोस्टली हमने जो सैंपल दिए हैं वो 4K 60 FPS पे लिए हैं। अब अगर मैं वीडियो में डिफरेंसेस की बात करूं तो प्रो का मैंने पहले भी हाईलाइट करा कि X200 Pro में स्टेबलाइजेशन का इशू है, जिस वजह से इंटरेस्टिंगली X200 का स्टेबलाइजेशन बेटर है यहाँ पे अगर आप 1x के जो फुटेज देखोगे। बाकी X200 Pro ऑल ओवर आपको ज़्यादा ब्लर इफेक्ट
मिलेगा बिकॉज बिगर सेंसर है, तो अगर आप वीडियो में भी देखोगे तो बैकग्राउंड आपको ज़्यादा ब्लर मिलेगा प्रो में एज कम्पेयर टू X200। उसके अलावा X200 में मैंने ये भी देखा कि वीडियो ना कई बार डार्क जा रही थी, अब स्पेशली फेस देखना थोड़ा कहीं ना कहीं डार्क हो रहा है। X200 प्रो ऑल ओवर प्रोसेसिंग और डायनामिक रेंज वीडियो में थोड़ा बेटर लेके चल रहा है, जिस वजह से जितने भी आप ये वीडियो फुटेज देखोगे आपको कंपेरेटिवली X200 प्रो स्लाइटली ब्राइटर या मैं बोलूँगा X200 डार्कर जा रहा है एज कम्पेयर टू प्रो। और X200 में मैंने पहले भी बोला था कि ऑल ओवर हल्का सा मेजेंटा टिंट आ रहा है, चाहे वो स्किन हो चाहे वीडियो हो, तो वो एक इशू है कंसिस्टेंसी का जो X200 में है। प्रो में मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लगा। उसके अलावा प्रो में बैकलाइट में डायनामिक रेंज बेटर है। X200 बैकलाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, फेस को थोड़ा डार्क कर रहा है। जितना X200 प्रो बेटर निकाल पा रहा है उतना X200 नहीं कर पा रहा। बट X200 में मैंने ये चीज़ इंटरेस्टिंग नोटिस करी कि फेस पे और हुडी पे आप देखना ज़्यादा डिटेल है, ज़्यादा टेक्सचर है। X200 प्रो वो स्मूथ कर रहा है, तो वीडियो में ये एक डिफरेंस आएगा। फेस को प्रो थोड़ा सा स्मूथ करेगा, कपड़ों में जो टेक्सचर है उसको भी स्मूथ कर रहा है, बट X200 में इंटरेस्टिंगली वो उस एरिया में डिटेल ज़्यादा दिख रही है। बाकी दोनों ही वीडियो में ऑनेस्टली 4K में हमने क्लोज आके जितने भी वीडियो सैंपल लिए हैं, दोनों का ही बढ़िया क्लोज फोकस डिस्टेंस है। अब अगर अल्ट्रा वाइड एंगल के डिफरेंस की बात करें तो अभी आप देख रहे हो साइड बाय साइड कंपैरिजन 4K 60 FPS में है दोनों फ़ोन्स में, तो वो चीज़ बढ़िया है। रेजोल्यूशन FPS सेम है, बट वाइड कौन कितना कैप्चर कर पा रहा है, आई एम श्योर वीवो में नॉर्मली थोड़ा क्रॉप्ड इन है, वो एक डिफरेंस रहेगा। बाकी सनलाइट मेरे अभी ऑलमोस्ट सामने से आ रही है। एक बार थोड़ा सा बैकलाइट भी देख लेते हैं बिकॉज डायनामिक रेंज मैटर करता है अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो। ऑब्वियसली आपको यहाँ थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि बैकलाइट में मेरे ऊपर फेस में कैसे लाइट आ रही है, बिकॉज अल्ट्रा वाइड में वही एक मेजरली डिफरेंस रहता है। एंड एज़ यूजुअल ऑडियो फ़ोन से ही आ रहा है, जो मैंने आपको पहले भी चीज़ बोली थी। और एक और डिफरेंस ये है कि यहाँ थोड़े कलर्स भी हैं, लाइक मैंने मैरून पहना है, थोड़ा ग्रीन्स वगैरह हैं, तो कलर्स कैसे रजिस्टर हो रहे हैं अल्ट्रा वाइड एंगल में। बाकी आसपास और भी नॉर्मल सिचुएशन में कुछ सैंपल लेते हैं, डिफरेंस देखते हैं। मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो, अब ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत अजीब सी चीज़ है, बट वीवो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉप कर रहा है दोनों ही फ़ोन्स में, जिस वजह से वो अल्ट्रा वाइड एंगल वाली फील ही नहीं आती। बट स्टिल अगर आप दोनों में से चूज़ कर रहे हो तो आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दोनों में सेम कैमरा है अल्ट्रा वाइड एंगल के, बट प्रो में जो फेस की प्रोसेसिंग है वो बेटर है। अगर आप स्पेशली फेस की ज़्यादा वीडियोज़ बनाने वाले हो अल्ट्रा वाइड एंगल से, तो प्रो में आपको प्रोसेसिंग बेटर मिलेगी फेस में, क्योंकि X200 ना फेस कहीं ना कहीं डार्कर जा रहा है अल्ट्रा वाइड में, जो मुझे उतनी बढ़िया चीज़ नहीं लगी। बाकी स्टेबलाइजेशन का प्रो में भी इशू है, जो मैंने आपको 1x में बोला था वो अल्ट्रा वाइड में भी इशू है, जिस वजह से इंटरेस्टिंगली X200 का अल्ट्रा वाइड में अल्टीमेटली बेटर स्टेबलाइजेशन निकल के आता है। अच्छा, अब जो आप कंपेरिजन देख रहे हो ये टेलीफोटो कैमरा का है, दोनों फोन्स का जो डिफरेंस है, सबसे पहले ब्लर किस में कैसा आ रहा है वो एक है, बिकॉज अभी हम पोर्ट्रेट वीडियो में नहीं है, नॉर्मल टेलीफोटो वीडियो कर रहे हैं, तो जो कंप्रेशन है उसके थ्रू बैकग्राउंड ब्लर कैसे हो रहा है वो चीज़ है। बाकी टेलीफोटो में स्किन टोन, एक बहुत लोगों का क्वेश्चन था स्किन टोन कैसा है, वो फुल इस वीडियो के थ्रू आपको एक आइडिया लग जाएगा। एंड कलर्स अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आसपास ब्लूज़ हैं, ग्रीन्स हैं, वो एक डिफरेंस है जो आपको टेलीफोटो में पता लगेगा। बाकी इसके बाद थोड़े और सैम्पल्स हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टेलीफोटो वीडियो की 3x वर्सेस 3.7x। अब कुछ बेसिक टेक्निकल बेनिफिट्स प्रो के कि आपको वीडियो में बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिलेगा, आप यहाँ नोटिस कर सकते हो, बट प्रोसेसिंग में भी फ़र्क है। प्रो का एक्सपोजर कंट्रोल बेटर है। जब हम चेंज हो रहे थे लाइटिंग में, थोड़ा डार्क से साइड लाइट या बैक लाइट, ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो X200 प्रो एक्सपोजर को बेटर कंट्रोल कर पा रहा है। और टेलीफोटो में जो प्रो का स्टेबलाइजेशन है वो एक्चुअली बेटर काम कर रहा है। X200 कहीं ना कहीं हल्का सा शेक होता हुआ दिख रहा था। बट एक चीज़ जो कई लोगों के लिए बेनिफिट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो ये कि X200 प्रो में फेस थोड़ा ब्राइट हो रहा है। अब मुझे कई सिचुएशन में वो ओवर एक्सपोज भी होते हुए दिखा, बट X200 एक सेम लेवल पे लेके चल रहा है, जो स्लाइटली डार्कर है एज कम्पेयर टू X200 प्रो। बट आपको पता है कि इतना ही एक्सपोजर रहेगा तो वो कंसिस्टेंसी रहती है फेस पे। पर एक चीज़ जो मुझे X200 प्रो में उतनी बढ़िया नहीं लगी वो है स्किन को ये ज़्यादा स्मूथ कर देता है जब आप टेलीफोटो वीडियो कर रहे हो, जिस वजह से X200 में आपको कंपैरेटिवली फेस में ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा टेक्सचर और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। बाकी दोनों का ही क्लोजअप डिस्टेंस बढ़िया है अगर आप टेलीफोटो में शूट कर रहे हो, दोनों में ही आप काफ़ी पास जाके वीडियो शूट कर सकते हो। बस ये है कि लो लाइट में, मतलब अगर हल्की सी लाइट कम होती है तो X200 कहीं ना कहीं वो वीडियो को थोड़ा सा डार्क कर रहा है। अच्छा, अब पोर्ट्रेट वीडियो इन केस अगर आपको ऐसे वीडियो शूट करनी है जहाँ ब्लर इफेक्ट वगैरह आ रहा है, तो आपको दोनों के सैंपल अभी दिख रहे होंगे। अब डिफ्रेंशिएट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हम जाके देखेंगे। बट अभी मैं पार्क में हूँ इस सिचुएशन में जहाँ पे नॉर्मली अगर आप बाहर शूट करोगे यही कुछ एनवायरनमेंट रहेगा। एंड अगर मैं फ़ोन आगे लेके आता हूँ तो कैसे शिफ्ट हो रहा है फोकस, कितना फास्ट है, कितना एक्यूरेट है, वो भी एक कंपैरिजन है
जो हमें थोड़ा हेल्प करेगा जो अंडरस्टैंड पोर्ट्रेट वीडियो में कौन बेटर काम कर रहा है। बाकी मैं थोड़ा सा पास अगर आऊँ तो चश्मे के एज वेज का वो थोड़ा आइडिया लगेगा, ठीक है। बाकी और थोड़े एक दो सैंपल लेते हैं, डिफरेंस देखते हैं। अच्छा, पोर्ट्रेट सैंपल जो अभी आपने दोनों का साइड बाय साइड देखा, देखो प्रो में फोकस हंट का इशू है जो आपने नोटिस किया होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। ये मैंने पहले भी बोला है, जो अभी तक रेक्टिफाई नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर मैं ऑल ओवर पोर्ट्रेट वीडियो की बात करूँ तो दोनों बहुत सिमिलर काम कर रहे हैं, बट ये है कि प्रो में आपको डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी और X200 में वही फेस थोड़ा सा डार्क हो रहा है जो कंसिस्टेंटली मैंने नोटिस करा है हर एक मोड में, तो वो यहाँ पे भी X200 में है। बाकी एज डिटेक्शन दोनों का ही सिमिलर है, बस ये है कि प्रो में आपको 4K वीडियो मिल रहा है तो वो थोड़ा सा बेटर रेजोल्यूशन है एज कम्पेयर टू 1080p जो आपको X200 में मिलेगा। अच्छा, अब ये फ्रंट कैमरा का सैंपल है। अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट करने वाले हो, अभी ये पीछे सनसेट हो रहा है बिल्डिंग के बीच में, तो स्टार्ट हम बैकलाइट से कर रहे हैं, तो कलर कैसे चेंज हो रहा है, एक्सपोजर कैसे शिफ्ट हो रहा है। तो है ये फ्रंट कैमरा, बट आपको देखने में लगा रेयर है बिकॉज हमने फ़ोन ऐसे पकड़ा हुआ है। तो अगर आप फ्रंट कैमरा से सेल्फी वीडियो शूट करने वाले हो, ऑडियो आपको सुनने में पता लग जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। स्विच होता रहेगा तो आपको आइकन दिख जाएगा ऑडियो का। बाकी कलर शिफ्ट, बिकॉज अभी मैं डायरेक्टली सन मेरे फेस पे है, तो स्किन पे टोन कैसे आ रहा है, आसपास कैसे टोन्स हैं, उससे आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा। बाकी अगर मैं आर्म स्ट्रेच की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से एंगल्स हैं दोनों में जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब अगर मैं फ्रंट वीडियो की बात करूं तो बढ़िया चीज़ ये दोनों में ही 4K 60 FPS है, तो रेजोल्यूशन वाइज जो प्राइस गैप है वो इतना कुछ फ़र्क नहीं देता। फ्रंट कैमरा में एग्जैक्ट सेम प्रोसेसिंग है, अगर आप दोनों को साइड बाय साइड देखोगे मुझे हार्डली कोई फ़र्क दिखा। प्रोसेसिंग बहुत सिमिलर है, जब लाइटिंग भी चेंज हो रही थी जहाँ भी हमने शूट किया बहुत सिमिलर सा आउटपुट है। बस ये है कि पोर्ट्रेट में मुझे ऐसा लगा कि X200 Pro फेस को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर रहा है, जिस वजह से X200 का अप्रोच मुझे स्लाइटली बेटर लगा। अच्छा, अब 4K में ये लो लाइट का कंपैरिजन है, बिकॉज पूरा अंधेरा हो चुका है, लैंप्स वगैरह जल रहे हैं, तो मेरे ऊपर उतनी लाइट नहीं है जितना आसपास आपको इमेज में दिख रहा होगा। तो ये एक बढ़िया कंपैरिजन है टू अंडरस्टैंड ये जो प्राइस डिफरेंस है दोनों फ़ोन्स में, तो लो लाइट में कितना मेजर डिफरेंस दोनों में आ रहा है। बाकी लास्ट में मैं लो लाइट वीडियो की अगर बात करूं तो दोनों ही बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब उससे V1 इस बार लो लाइट में बहुत सही काम कर रहा है, प्राइस रेंज के हिसाब से दोनों का ही बढ़िया आउटपुट है। हाँ, ये मैं बोलूँगा कि X200 Pro में आपको स्लाइटली जो कलर्स हैं वो थोड़े पंची मिलते हैं, बट नॉइज़ कंट्रोल प्रो में थोड़ा बेटर है। तो वो जो प्राइस गैप है वो आपको नॉइज़ कंट्रोल में दिखेगा, ऑल ओवर कलर्स में दिखेगा, और कहीं ना कहीं स्लाइटली हाईलाइट कंट्रोल प्रो का बेटर है, बट नॉर्मल यूज़र के लिए X200 भी बढ़िया आउटपुट दे देगा। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड में भी लो लाइट का सैंपल है, अगेन वही कंडीशन है, मेरे ऊपर उतनी लाइट नहीं आ रही। तो अगर मेजरली देखा जाए तो दोनों में अल्ट्रा वाइड एंगल में डिफरेंस होना चाहिए, बिकॉज कैमरा का डिफरेंस है ऑब्वियसली, तो थोड़ा बहुत नॉइस में कैसा कौन बेटर कर पा रहा है वो इस क्लिप से पता लग जाएगा। बाकी और थोड़े क्लिप्स लेते हैं आसपास, सो दैट डिटेल में जाके देख सकें कि कितना डिफरेंस आ रहा है वाइड एंगल में। इवन अल्ट्रा वाइड एंगल में बहुत सिमिलर आउटपुट है, आप जितने भी यहाँ सैम्पल्स देखोगे दोनों में ही मुझे हार्डली कुछ फ़र्क दिखा, बिकॉज दोनों में सेम कैमराज हैं। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन X200 वर्सेस X200 Pro। अब X200 Pro तो मेरे पास है, X200 हम रिव्यू करके उसको निकाल चुके हैं। तो एंड में मैं ही समराइज़ करूँगा, अगर आप टेलीफोटो भी यूज़ कर रहे हो, आपको लो लाइट भी चाहिए, आपको डे टाइम फोटो वीडियो सब बढ़िया चाहिए और बजट अलाउ कर रहा है, गो फॉर X200 Pro। बट मैं बोलूँगा कि जो 30,000 का गैप है, बहुत जगह पे मुझे वो गैप जस्टिफाइड नहीं दिखा, बिकॉज अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेम है, सिर्फ क्लोजअप ब्लर जो है वो एक फ़र्क आता है, उसके अलावा बहुत सिचुएशंस में X200 भी बढ़िया काम कर रहा है। बस X200 का ड्रॉबैक मुझे मेजर ये लगा कि बहुत जगह पे फेस बहुत डार्क जा रहा था, वीडियो डार्क जा रही थी लो लाइट में, वही एक ड्रॉबैक है। बाकी आप बताना आपको क्या डिफरेंस जस्टिफाइड लग रहा है, कौन बेटर लग रहा है, वुड लव टू नो योर व्यूज़ एंड दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।